اپنے جلال اور قدرت کو ظاہر کر۔ جب بھی خدا کے حضور میں جاتا ہوں، کچھ ملے نہ ملے ایک چیز مجھے ضرور ملتی ہے اور وہ خوشی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ان کے ساتھ چلنے کے وسیلہ سے میں نے بہت زیادہ برکت پائی ہے۔ خداوند یسوع کے نام کو عزت و جلال دیں اور ایک میٹھی کے نعرہ لگائیں۔ بولے خداوند یسوع مسیح کی، بولے خداوند یسوع مسیح کی۔ تھینک یو۔ سب پاک روح مانگیں۔ خدا کے جلال کو دیکھیں، آج خدا جلالی کام کرنے والا ہے۔ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں اس جگہ پر فراہم کیا ہے، وہ ہمارے لیے بے معنی نہ رہے۔ اپنی جان سے، اپنی ذات سے ایک سوال کریں کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں؟ اپنی قدموں کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے غلام کی عزت اور تقدیر میں کھڑے ہو کے آج پہلا کرنتھی اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت، خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ خداوند کے اس کلام کا پڑھا، سنا اور عمل میں لایا جانا آج شب ہم سب کے لیے باعث سے برکت اور جماعت مل کر گئے۔ آمین۔ یو میں بی سیٹڈ، آپ تشریف رکھیے اور خداوند کے جلال کے لیے بہت سی تالی بجائیں، اور باعث سے درخواست اس کا ہال کم کریں، تھوڑا ہال کم کر دیں۔ ہاللیلویا۔ جی، آج ہم یہاں پر سیکھنے آئے ہیں کہ صلیب کا پیغام، اور اگر اس آیت کو غور سے سمجھے تو پولس رسول دو طرح کی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بے وقوفی کا پیغام ہے۔ کون سا پیغام ہے؟ بے وقوفی کا۔ لیکن
हम निजात पाने वालों के लिए नजदीक। ये कौन सा पैगाम है? लिखा है कुदरत का पैगाम। कौन सा पैगाम है? कुदरत का पैगाम। सलीब पर हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था। सबसे अहम बात, सलीब पर यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? तमाम हुआ। और आपके मेरे गुनाह उस पर लादे गए और उसे सलीब दिया गया। वो गलियों में से सलीब उठाए, कभी गिरता, कभी संभलता, कभी कोई उसे पानी पिलाने की कोशिश करता और कभी उसे धक्का दे दिया जाता। उस पर कोड़े बरसाए गए और वो खून, उसके चेहरे पर खून, उसके बदन पर खून, सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे गुनाहों के बायस। और यहां पर पौलुस रसूल जब मसीह के मुकाशफे को रिसीव करता है, जब यीशु मसीह के इस मुकाशफे को जो सलीब का पैगाम है वो रिसीव करता है, तो उसके सामने ये बात आती है कि भाइयों, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक। और आज मैं समझता हूं कि बहुत सी दुनिया हलाकत की तरफ कसरत से बढ़ी जा रही। क्यों? क्योंकि वो इस मैसेज को, द मैसेज ऑन द क्रॉस, सलीब पर जो पैगाम है, इसको रिजेक्ट करते हैं, इसका इनकार करते हैं। करते हैं कि नहीं? बहुत से लोग इसका इनकार कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि सलीब पर कोई और चढ़ाया गया था, यीशु मसीह को बचा लिया गया था, जबकि बाइबल इस चीज की शहादत देती है कि सलीब पर यीशु मसीह आपके मेरे गुनाहों को लिए चढ़ गया और उसने सलीब पर कहा तमाम हुआ। आमीन। और यहां पर हमें मिलता है कि क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक। पौलुस रसूल को समझ लग गई और वो अपने आप को इसमें ऐड करता है, इसमें शामिल करता है, और वो अपने आप को शामिल करके मुस्कुराते हुए ललकार के साथ कहता है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक तो खुदा की कुदरत है। आमीन। खुदा की कुदरत आज आपके दरमियान में है, बोले आमीन। खुदा की कुदरत आज आपके घर में है, बोले आमीन। खुदा की कुदरत आज कलीसिया में है, बोले आमीन। आइए उसके जलाल के लिए बहुत सी तालियां उसकी कुदरत के लिए बजाएंगे, क्योंकि सलीब का पैगाम जो है, हम निजात पाने वालों के नजदीक तो खुदा की कुदरत है। मेरे साथ यशाया में आइए और उसके 53 बाब में। यशाया उसके 53 बाब में यहां पर लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोंपल की तरह और खुश जमीन से जड़ की मानित फूट निकला। ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्नो जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था, लोग उससे गोया रुपोश थे। उसकी तहकीर की गई। क्या की गई उसकी? जिस सब बोले क्या की गई उसकी? तहकीर। बेइज्जती को कहते हैं, इंसल्ट को कहते हैं। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। मेरे पीछे इस आयत को दोहराइए। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी हताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। बोलिए, ताकि उसके मार खाने से। नहीं, ऊंची आवाज में। आपको किस चीज की घबराहट? क्योंकि उसके मार खाने से, हाथ बुलंद करके कहे, क्योंकि उसके मार खाने से, फिर कहे, क्योंकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए, हम
शिफा पाए, क्योंकि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी का पैगाम है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। मेरे जिसो आप मुबारक है, क्योंकि आप सलीब के फॉलोअर हैं, आप सलीब के पैरवी करने वाले हैं। यीशु मसीह ने कहा कि हर रोज अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। आमीन। अब इससे ये मुराद नहीं है कि आप लकड़ी की बड़ी सी सलीब बनवा ले और उसको अपने ऊपर उठाए हुए, ये वजन, ये दुख दर्द यीशु मसीह ने सहा, बोले आमीन। लेकिन सलीब का जो मैसेज है, सलीब का जो पैगाम है, आज हमने उसको उठाना है। आमीन। आज हमने उसमें चलना है। सो सलीब का मैसेज कुदरत का मैसेज है। आमीन। ये दुख दर्द का मैसेज नहीं है कि हम दुखी हो जाए, हम मरसिए गाते फिरे, हम ऐसी धुनें गाते फिरे जो हमें रुलाती हैं। खुदावन यीशु मसीह ने कहा था मेरे लिए ना रो, ये बाइबल में लिखा हुआ है। सो मत खुदावन के लिए रोए, खुदावन जी उठा है। आमीन। वो सलीब पर से उसने कहा तमाम हुआ, तीसरे रोज वो जी उठा। लेकिन अब उसने आपको और मुझे सलीब के मैसेज के लिए, जो कुदरत का मैसेज है, जो ताकत का मैसेज है, जो शिफा का मैसेज है, जो रिहाई का मैसेज है, आपको मुझको उसने इस कुदरत से भरे मैसेज के लिए बुलाया। कितने हैं जो इस मैसेज पर, जो इस पैगाम पर ईमान रखते हैं? इस सलीब का पैगाम हम सब के लिए कुदरत का पैगाम है। कैसा पैगाम है? कुदरत का पैगाम है। आमीन। ये बुज़दिली का पैगाम नहीं है, ये छुप जाने का पैगाम नहीं है, ये कुदरत का पैगाम है। और ये साया बड़ी खूबसूरती से 53 बाब में बयान करते हैं। अब मैं सोचता हूं कि वो जो मजूसी आए थे, कुछ माह पहले हम क्रिसमस पर थे, सब थे ना क्रिसमस पर, हमने मजूसियों पर ड्रामे भी देखे होंगे। बाइबल में से जो खुदाम है उन्होंने मैसेज दिया होगा। तो मजूसी तो सजदा करने आए थे एक खूबसूरत बेबी को। आमीन। एक खूबसूरत बेबी को, यीशु मसीह को सजदा करने आए और कीमती तोहफे लेकर आए। उन्होंने जब यीशु को देखा तो एकदम से वो दंग रह गए, कितना खूबसूरत ये बच्चा है। और यहाँ पर यशायाह बयान करता है कोई हुस्नो जमाल नहीं, क्यों? आपकी और मेरी वजह से। आमीन। ये हुस्नो जमाल आपकी और मेरे गुनाहों की वजह से छीन लिया गया, कोड़ों के बायस छीन लिया गया। उस पर जो कोड़े बरसाए गए उसको थूका गया और कांटों का ताज उसके सर में खबो दिया गया। इसके बायस कोई हुस्नो जमाल नहीं। और लोगों ने ये समझा ये खुदा का मारा कूटा हुआ है। क्या सलीब पर वो कहता है डाकू, अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बचते सानू ही बचा। ये लोगों ने समझा ये खुदा का मारा कूटा है। और पुराने अहकामों में लिखा है जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। सो लकड़ी की मौत जो है ये लानती मौत है और ये डाकुओं के लिए थी। और जिनको सबसे सख्त तरीन सजा देनी चाहिए थी या दी जानी चाहिए थी, उनको सलीब पर लकड़ी पर लटका दिया जाता। आपका मेरा मसीह सबसे ज्यादा संगीन मौत का उसने जो है वो उस मौत में से गुजरा है, सिर्फ आपकी और मेरी मोहब्बत के लिए। आमीन। किसी ने खूब कहा कि खुदावन ने हमसे कितनी मोहब्बत की, तो खुदावन ने इतनी मोहब्बत की कि उसने दोनों बाजू खोल दिए और उसने सलीब पर दिखा दिया कि जमशेद मैं तुझे, आमीन, बहन मैं तुझे, आमीन, भाई नवाज मैं तुझे इतनी मोहब्बत करता हूँ। इसकी मोहब्बत का पैगाम है, कुदरत का पैगाम है। और एक डाकू कहता है कि खुदावन हमने अपने गुनाहों के बायस ये किया है, लेकिन तू कोई गुनाह नहीं किया। कैसी बात है? राइट और लेफ्ट, एक तरफ गुनाह की बात हो रही है और कांट किया जा रहा है, यीशु मसीह पर कहका लगाया जा रहा है। और उसी जगह पर एक शख्स मौजूद है जो सलीब पर वर्शिप कर रहा है। आमीन। जो सलीब पर प्रस्तिश करे। ये प्रस्तिश है जब आप अपने खुदावन को पहचान जाए और कहें क्या खुदावन तू जब अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। आमीन। हालेलुया। आज कितने हैं जो ये चाहते हैं कि खुदावन जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे हाथ कम नजर आ रहे हैं, शायद अंधेरा पीछे, हाथ लहराए। कितने हैं जो कहते हैं कि खुदावन जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे, हालेलुया। कैसी बड़ी बात है कि खुदावन अपनी बादशाहत में, और इस बादशाह के बारे में मुकाशवा की किताब में बड़ा खूबसूरत लिखा है। उसकी रान पर लिखा है कि बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का। आमीन। सो सलीब का पैगाम
खुशी का पैगाम है, ये गम दूर करने का पैगाम है, ये दुखी होने का पैगाम, ये शिफा का पैगाम है। और यहाँ पर यशाया बयान करते हैं हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। ये सियासत हुई थी जो उसे बेचा गया और उसे दे दिया गया, खुदावन को रोमी हुकूमत के हवाले कर दिया गया। और बादशाह कहता है खुदावन यीशु मसीह को कि मुझे तुझे छोड़ने का इख्तियार है। और खुदावन उससे क्या कहते हैं, जब तक ये इख्तियार तुम्हें, हालेलुया, जब तक ये इख्तियार तुम्हें, सबके हाथ ऊपर, जब तक ये इख्तियार तुम्हें ऊपर से ना दिया जाए तो मुझे कैसे छोड़ सकता है। आमीन। तो ये इख्तियार बाप की तरफ से बादशाह को दिया गया था और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि ये इख्तियार तेरे पास नहीं है। और आज वो अपना इख्तियार अपने लोगों को देता है। आमीन। वो कहते हैं मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब रहो और तुम्हें किसी चीज से कुछ जरूर ना होगा। सलीब का पैगाम ये है, ये कुदरत का पैगाम है, ये कुदरत का मैसेज है। इसलिए मेरे चीजों आइए इस मैसेज को अपनी रूहों में डाउनलोड कर ले, अपनी रूहों में उतार ले और इसी की जगाली करते रहे, इसी की प्रोसेसिंग में रहे कि मेरे मसीह का मैसेज जो सलीब पर है सबसे कुदरत वाला मैसेज है। पौलुस रसूल कहते हैं अगर मसीह ना जी उठता तो हमारी मुनादी बेफायदा है। सो पौलुस रसूल को समझ आ गई कि सबसे पावरफुल जो मैसेज है वो मसीह का कब्र में से जी उठना है और मुर्दों में से जी। ने कहा था कि चौड़े रास्ते की तरफ ना जाना, वहां पर जाने वाले बहुत ज्यादा है, वहां पर जाने वाले बहुत ज्यादा, सुकड़ा रास्ता जहां पर जाने वाले थोड़े हैं क्योंकि वो रास्ता सुकड़ा है, वो दुखों से भरा हुआ रास्ता है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप इसी रास्ते का चुनाव करेंगे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस पैगाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे और कहेंगे कि खुदा तो आज के रोज हम सबको बड़ी बरकत है। खुदा आज आपको इस पैगाम के वसीला से बड़ी बरकत है। गॉड ब्लेस यू।